हमारे धरती पे बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन इन कंट्रीज में से कुछ ही कंट्रीज डेवलप्ड है और सक्सेसफुल है। अब ये जो डेवलप्ड और सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, इनके डेवलपमेंट और सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण देखा गया कि ये अपने बिजनेसेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और यही सेम चीज हम भी देख पा रहे हैं अपने देश के अंदर। आपने वोकल फॉर लोकल तो सुना ही होगा। वोकल फॉर लोकल मतलब कि हमारे देश के अंदर जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज है, हम लोग उनको सपोर्ट के बजाय कि हम लोग विदेशी ब्रांड्स और कंपनी को सपोर्ट करें, ताकि इससे हमारे देश को फायदा और हम लोगों का फायदा हो सके, हमारा जो कंट्री है वो डेवलप हो सके। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो कैसे हमारे देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, हमारे देश के ग्रोथ में अपना योगदान दे रहे हैं, और ये लोग जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनकी हेल्प कैसे हमारी गवर्नमेंट कर रही है उन चैलेंजेस को टैकल करने में। पिछले कुछ सालों में हमारे देश के डेवलपमेंट में MSME ने भी अपना योगदान दिया है। MSME का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब हो सकता है बहुत लोगों को ये न समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये माइक्रो, मीडियम और स्मॉल ये एंटरप्राइजेस आखिर है क्या, हम कैसे पता करेंगे कि कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इसका एक डेफिनेशन दिया है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है प्लांट और मशीनरी में और उसका जो टर्नओवर है अगर वो 1 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो में आएगा, अगर वो 10 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल में आएगा, और अगर 50 करोड़ से कम है तो वो मीडियम में आएगा। और वहीं पे अगर उनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो में आएंगे, 50 करोड़ से कम है तो स्मॉल में, और 250 करोड़ से कम है तो वो मीडियम में आएंगे। करंटली अभी हमारे कंट्री के अंदर 1.5 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, 4.6 लाख स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और 41,000 मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। IMF प्रोजेक्ट करता है कि 2027 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका होगा, जो कि जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ चुका होगा, और हमारा जो GDP होगा वो 5 ट्रिलियन तक हो चुका होगा। और ये जो हमारे देश का परफॉर्मेंस है, ये जो हमारे देश का ग्रोथ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो कि लगातार पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा बढ़िया रहा है। 2023-2024 फिजिकल ईयर में हमारे देश का जो ग्रोथ रेट था वो 6 से 6.8% था, और इस ग्रोथ रेट से हमने वर्ल्ड वाइड जो मेजर इकोनॉमीज है उनको भी पीछे छोड़ दिया। करंटली हमारे देश का जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट है वो 3 से 3.5 बिलियन तक का है, जो कि 1% है हमारे टोटल एक्सपोर्ट का। लेकिन हमारे देश के अंदर ये जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम लोग डेटा की बात करेंगे तो 2024 तक हमारे जो ग्लोबल ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट है वो करीब 2 ट्रिलियन डॉलर तक का हो जाएगा, और हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम भी किया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 में लाया गया था उससे ई-कॉमर्स के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ जो प्रोसेस है उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ये पॉलिसी टारगेट करता है मेन की चैलेंजेस को। स्मॉल स्केल जो सेलर्स होते हैं, जो सबसे पहला चैलेंज वो फेस करते हैं वो होता है डॉक्यूमेंटेशन का, और इसके कारण उनके एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसके लिए एक पोटेंशियल सोल्यूशन ये बताया गया कि जो फॉरेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर जो इंडियन प्लेटफॉर्म है वो इन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक अलग से जगह दे, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को अच्छे तरह से कर सके। अब जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है अपने इस एक्सपोर्ट से रिलेटेड। लेकिन जब वो इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए उनको बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स पे जाना पड़ता है, और ये जो पोर्टल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड होते हैं, ढंग से उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो हमारे MSME होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है कि एक पोर्टल बनाया जाएगा जो कि एक सिंगल पोर्टल होगा, और वो AI बेस्ड पोर्टल होगा, जहां से कि सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार में ही रिट्रीव किया जा सकेगा। अब किसी एक्सपोर्टर को जो तीसरा प्रॉब्लम फेस होता है वो होता है कि उसे बहुत सारे पोर्टल से अलग अलग नेसेसरी जो लाइसेंस होते हैं वो लेने होते हैं, उसके साथ साथ ही उन्हें अप्रूवल लेने होते हैं, और इस चीज़ के कारण उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बट उनके लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा जो कि है NTN, नेशनल ट्रेड नेटवर्क, और इसी नेटवर्क के थ्रू उनको सारे जो लाइसेंस जो उनको चाहिए, जो सारे अप्रूवल जो उनको चाहिए, वो एक ही जगह से उनको मिल जाएगा, और उनका जो एक्सपोर्ट का काम होगा वो आसानी से वो कर पाएंगे। अगर हम लोग 2022 की रिपोर्ट को देखें तो चाइना ने $200 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं पे इंडिया ने सिर्फ $2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो अपने ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, और यहाँ पे इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट भी हमारे ई-कॉमर्स को एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, और इसके लिए गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके से स्टेप्स उठा रही है, ताकि हमारे जो छोटे ब्रांड्स हैं, जो हमारे अपने एक्सपोर्टर्स हैं, उनको प्रमोट किया जा सके, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं बिजनेस के थ्रू, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर बिजनेस में है और हमारे देश की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप किस तरीके के बिजनेस से एसोसिएटेड है।